रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो अगर केस 1 हम लोग ले रहे हैं, केस 1, ठीक है। नाउ केस 1 में हम लोग ले रहे हैं मेल है पॉजिटिव, फीमेल है पॉजिटिव, तो जे भाभा भटिंडा वाले क्या बोलेंगे? शादी करवा दो, हो सकती है। पॉजिटिव है कि नहीं? सो दिस इज कंपैटिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ केस 2, मेल इज नेगेटिव, फीमेल इज नेगेटिव, बाबा क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। यस, तो ये भी कंपैटिबल है। और केस 3 है मेल है नेगेटिव, फीमेल है पॉजिटिव, बाबा क्या बोलेंगे? नेगेटिव, नॉन कंपेटेबल। कंपैटिबल इडियट। तो ये भी नॉट कंपेटेबल। कंपैटिबल है। क्यों? बिकॉज मदर इज पॉजिटिव, तो माँ पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे क्योंकि हैज नो एंटी आर एच, क्योंकि अगर आप खुद आर एच को पहचानते हो तो आपके पास एंटी आर एच नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब फोर्थ जो है, मेल है पॉजिटिव, फीमेल है पॉजिटिव, एंड बच्चा क्या है ये? सो ये क्या होगा? सॉरी, फीमेल नेगेटिव, तो क्या होगा इस केस में? अनकंपेटेबल। यस, इनकम्पैटिबल। Okay, this is not compatible. Why? Because mother is negative and can produce, या can make क्या? एंटी डी। तो समझ रहे हो? तो ये गड़बड़ है। दूर इस तरह से हो जाता है। चलिए, ये जूम सुधरेगा नहीं। हो गया। तो ये हमारा आर एच कॉम्पैटिबिलिटी चार्ट है। तो एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना चाह रहा था मैं, पर उतना वक्त होगा नहीं, ये आप लोग घर में कर लेंगे। सो दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेकिंग बोथ क्या? ABO एंड RH फैक्टर्स। ठीक है। एक्चुअली हु इज ए गुड स्टूडेंट मालूम है? अभी मैंने आपको 2 ब्लड ग्रुप पढ़ा दिया है और है 17-18। आपको घर जाके वो 17-18 पढ़ लेना चाहिए, वो अच्छा बच्चा होता है। समझे कि नहीं? और जो गधा होता है वो बैठा रहेगा कि नहीं मेरा सर कराएंगे तो मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए आप लोग को ये फटाफट कर लेना है जाके घर में। सो अब आप ये फिलअप कर लेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है। नाउ कैन गिव टू, ओके, एंड इधर लिखेंगे कैन टेक फ्रॉम। ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू विल डू। ओके, सो ये आपको घर जाके फिलअप करना है। तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इसमें, वो मैं आपका कर देता हूं। ओके, तो मैं आपको, मैंने जो आप नहीं कर पाओगे वो मैं कर लेता हूं, बाकी जो आप कर सकते हो वो आप खुद जाके कर लेना। तो मैं ब्लड ग्रुप का नाम लिख देता हूं। ओके, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव।
आई एम श्योर ये आप लोग नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपका मदद कर दिया। अब आप इस डिब्बा को फिलअप कर देंगे। कोई शक? सर आप ये दोनों डिब्बा फिलअप कर देते, हम ये वाला लिख लेते। हाँ तो मेरा नीट हो जाता, तो फिर कैसे होता? तो देखो मैं कितना मेहनत से आप लोग के लिए डिब्बा बना दिया, तो इसलिए आप ये डिब्बा आराम से जाके कर में फिलअप करिए, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, चलिए, सो ये हमारा हो गया जेनेटिक्स ऑफ ब्लड खत्म। ओके, चलिए, और क्या बच गया था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में? चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे क्या? क्लॉटिंग बचा है। क्लॉटिंग हमारा टिश्यूज में हो गया है, क्लॉटिंग प्रोटीन अब नहीं होगा कुछ। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्या? एनाटोमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। समझ रहे हो? तो जो ब्लड है आप दोबारा थोड़ी इधर पढ़ाएंगे, वो हो गया जो टिश्यूज में वही है आपका। तो आपको टिश्यूज से ब्लड को उठाकर इधर पढ़ना है। ओके सर वहां पे आपने क्लोटिंग नहीं पढ़ाया था। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब बताओ। हाँ सर, आप नहीं पढ़ाए थे। तो वो आपका गलती है, तो आपने क्यों वहां नहीं पढ़ा था? सो दैट इज योर प्रॉब्लम। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लोटिंग। क्लोटिंग आपका खुद पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जो है आ जाएंगे किधर? एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट में। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट इज लोकेशन ऑफ द हार्ट। ओके, नाउ फॉर ऑल इट्स माइट द हार्ट is relatively small, roughly the same size as your closed left fist. ठीक है, तो यह है, इसका साइज इतना है एंड ओके इतना वो थिक है, with average mass of 250 ग्राम in adult females, 300 ग्राम in adult males. The heart rests on the diaphragm near the midline of the thoracic cavity known as क्या बोलिए? mediastinum. So that exact location is called mediastinum. Okay, mediastinum comma an anatomical region that extends from the sternum to the vertebral column. Okay, the first rib to the diaphragm and between the lungs. ठीक है, तो ये आपका लोकेशन है। उसके बाद about 2/3 of the mass of the heart lies to the left side. Okay, and इसीलिए हम लोग हार्ट को लेफ्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो आपका जो हार्ट का 2/3 है, 2/3 ओके लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम उसको लेफ्ट में बनाते हैं। द पॉइंटेड एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एकदम सरफेस में जो हार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसलिए जब भी आप हम लोग बॉक्सिंग वॉक्सिंग खेलते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप अपना हार्ट को बचाइए। क्यों? बिकॉज ये जो हार्ट को आपने बचाया, इससे क्या होगा, ये नहीं तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इंजर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली जो एंटेरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ द पोस्टेरियर पार्ट जो है वो आपके अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट है, मोस्टली द लेफ्ट एट्रियम। तो इसलिए अगर हम लोग उसका ड्राइंग देखेंगे तो ये आपका लोकेशन है।
तो भूमिका ने मना किया आपको ड्राइंग दिखाने के लिए, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा जो है आपका हार्ट का लोकेशन है। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, एक्चुअली क्या है, अगर आप कुछ स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो नॉर्मल चीज खुद पढ़ना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हो? अब देखिए, ये हमारा जो एंटेरियर साइड है, एंटेरियर साइड का मतलब क्या है? द पेट साइड। ये आपका पेट है एंड ये आपका बैक है। ओके, तो दैट इज द पेट एंड दिस इज द बैक। ओके, तो आप शायद पेट समझो ना, इसलिए हम इसको फ्रंट ही लिख देते हैं, है कि नहीं? तो ये फ्रंट है, ये बैक है। वेरी क्लियरली आप यहाँ वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हो, तो ये कौन सा वर्टिब्रा है? ये ओके, सो दिस इज द T6 vertebra, that is the 6th thoracic vertebra, फाइन। तो ये 6th thoracic vertebra है, उसके पास आपका हार्ट है एंड दिस इज द हार्ट। एंड ये जो ब्यूटीफुल कैविटी है, ये यूनिक एड्रेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द यूनिक एड्रेस ऑफ द हार्ट इज रेफर्ड टू एज द व्हाट? मीडियास्टाइनम। Okay, so mediastinum is that part of the thoracic cavity where you will find the heart. Okay, so this is your mediastinum. Clear? चलिए, ये आपका हार्ट है, तो ये आपका जो नॉर्मल व्यू है, तो इसको मैंने आपके लिए सेव कर दिया। नाउ अब चलते हैं आगे। नाउ ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, तो ये आपका एंटेरियर मोस्ट पार्ट है। ओके, सो दिस इज द ड्राइंग जो हम लोग देख रहे हैं सामने से, एंटेरियर व्यू। ऑलवेज याद रखना, व्यू आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपका एंटेरियर व्यू है या फ्रंट व्यू। तो इसलिए फ्रंट व्यू में जो एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द हार्ट आप देखेंगे, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ रहे हो? जो एग्जैक्ट पार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड ये जो है बेसिकली आपका राइट एट्रिया है, या आपका एट्रिया लिख सकते हो। ऊपर एट्रिया होता है एंड नीचे ये जो पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल है, पीठ वाले साइड में राइट वेंट्रिकल होता है। क्लियर? सो ये आपका लोकेशन ऑफ द हार्ट है एंड दिस इज द डायाफ्राम। फाइन, तो ये याद रखिए। तो इंफीरियर सरफेस, तो इंफीरियर सरफेस में लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके, एंड सुपीरियर बॉर्डर में आपका राइट एट्रियम है। ओके, सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। एंड जो कवरिंग ऑफ द हार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज रेफर्ड टू एज पेरिकार्डियम। ओके, तो द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज रेफर्ड टू एज पेरिकार्डियम। चलिए, तो इसीलिए ये हमारा सब है। अब ये आपका पेरिकार्डियम का अलग अलग व्यूज है, देख रहे हो? तो ये आपका पेरिकार्डियम है, बाहर वाला लेयर। फाइन, सो दिस इज पेरिकार्डियम। ये जो हार्ट वॉल लिखा है, ये क्या है एक्चुअली? हार्ट वॉल इज योर मायोकार्डियम एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। एंड ये जो अंदर वाला है वो बेसिकली एंडोकार्डियम है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द वॉल इज मायोकार्डियम, है कि नहीं? ये मायोकार्डियम है एंड वो जो इनर लेयर है उसको हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एंडोकार्डियम। सो ये 3 लेयर ऑफ द हार्ट है। अब उसको सेव कर लिया जाए। अब उसके नीचे चलते हैं। देखो कितना डिटेल्स है, तो एंड आप लोग चाहते हो कि हर चीज धड़ाधड़ बता दिया जाए एंड उसके लिए समय भी नहीं देते हो, वो सबसे बड़ा दुख है। ओके, चलिए। सर वो स्कूल वाले चाहते हैं ना सर, हम चाहते हैं आराम से पढ़ने के लिए। तो तुम्हारे तो हम तो मैं क्या करूं भैया, तुम्हारे चाहने से क्या होगा?
समझे कि नहीं भाई? हम लोग तो नौकर आदमी है ना, हमको जो समय देंगे करेंगे। तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है ना, तो इसीलिए जो समय दिया जाएगा आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इतना जानते हैं सब पढ़ा दें, कैसे होगा? तो फॉर दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन टाइम। अब फिर भी मैं आपको एक्चुअली तुम्हारे बैच में नीतू जैसे अच्छे बच्चे हैं तो मैं भी बेचारा मजबूर हो जाता हूँ कुछ पढ़ा देने के लिए, नहीं तो F1 में ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं, देख रही। तो अब देखिए ये आपका जो जनरल लेयर है, अगेन क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, कहाँ चला गया, छोटा करते हैं थोड़ा सा। ये आपका हार्ट का वॉल है, ओके, और छोटा किया जाए। ये मिनिमाइज द रिबन, ये रहा, ये देखो। सो दिस इज बेसिकली द वॉल, एंड यहां भी हम लोग वही चीज देख रहे हैं, देख रहे हो क्या? तो सबसे ऊपर है एपिकार्डियम, ओके, उसके बाद ये एपिकार्डियम आ गया, उसके बाद ये मायोकार्डियम आ गया, एंड ये आपका एंडोकार्डियम आ गया। ठीक है जी। सो ये आपका जो फोटोग्राफ है। नाउ अब हम लोग थोड़ा और क्लियरर इमेज के लिए जाएंगे। ये है कोरोनरी सर्कुलेशन, ये है वाल्व्स ऑफ द हार्ट, समझ रहे हो ना? अब आप देखिए ये है ब्लड क्लॉटिंग, या ब्लड क्लॉटिंग पढ़ोगे इतना 13-14 फैक्टर है। तो आपका जो 2-4 लाइन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 4, फैक्टर 30। बस 4 फैक्टर लेके आप अपना पढ़ लो, वो काम खत्म। बिकॉज अब हम लोग अगर करेंगे तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, समझ रहे हो? एंड आपका जो बैच में सबसे आपका शत्रु कौन है? समय। सो ये सब स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम का ड्राइंग कितने जिनस अच्छी देख लो बढ़िया पाई, ये रहा। देखो फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये देखिए, तो ये आपका आ गया, देखो कितना कितना अलग अलग बुक से डायग्राम लाता हूं मैं आपको। तो ये हमारा पेरिकार्डियम है। तो एक्चुअली तुम्हारे बुक में जो पेरिकार्डियम दिया होगा वो ये वाला दिया होगा, बट हम लोग बाहर से पढ़ के आते हैं। इसलिए पेरिकार्डियम इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो किस चीज से बना है? WFCT, है कि नहीं? तो सेरस पेरिकार्डियम फिर 2 लेयर में होता है, पैरिएटल या आउटर लेयर, विसरल या इनर लेयर, एंड उन दोनों के बीच में क्या होगा? पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो देख रहे हो? तो ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया है या कालू में? सोचो। ना सर, तो इसलिए नहीं दिया। तो अगर आपको ये सब भी पढ़ना है तो कुछ तो खुद पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? चलिए, तो आप इसके बारे में लिखेंगे फिर हम लोग, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है, बहुत चीज है। एंड सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है? कब एग्जाम होगा पता नहीं होता है, सडनली बोल देंगे हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो फिर अब गड़बड़ा जाता है ना सिस्टम सारा। इसलिए हम लोग को भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कब एग्जाम ले लेंगे। तो इसलिए अगर आराम से करो तो दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत टाइम होता है करने के लिए, बट वी हैव टू बी सीइंग ऑल एंड्स। चलिए, तो इसलिए होमवर्क में मेरा नहीं खत्म होता 11th में 11 सिलेबस, बट यहाँ खत्म करना मजबूरी है। सो पेरिकार्डियम, नाउ ये जो पेरिकार्डियम है ये आउटर मोस्ट लेयर है, एंड इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? So the membrane that surrounds and protects the heart is called pericardium. Okay, peri का मतलब है around and cardia मतलब heart. तो तो उसका फंक्शन क्या है?
It confines the heart to its position in the mediastinum while allowing sufficient free movement. माने आपको बांधा भी हुआ है, बट आप मूव भी कर रहे हो for vigorous and rapid contractions. ठीक है? It consists of two main parts, fibrous pericardium and the serous pericardium. तो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सेरस का मतलब क्या है? सिक्रिटरी. ओके, फाइब्रस पेरिकार्डियम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, कॉमा मेड अप ऑफ WFCT and the serous pericardium, comma, which secretes the pericardial fluid. ये सब important points है, which secretes the pericardial fluid. Now, the superficial fibrous pericardium is composed of tough, inelastic, dense, irregular CT. ओके, इसको हम लोग CT कर देते हैं. ओके, CT, it resembles a bag that rests on and attaches to the diaphragm. Its open end is fused to the connective tissue of the blood vessels entering and leaving the heart. ठीक है? Now, the fibrous pericardium prevents overstretching of the heart, provides protection, and anchors the heart in the mediastinum. Well, ना अगर आप गाओगे दिल धक धक करने लगा तो दिल माउथ में आ जाएगा, फिर तुम चबा के खा जाओगे. तो इसलिए दिल इधर उधर ना जाए, वो अपने जगह पर रहे, इसलिए उसे बांध कर रखना पड़ता है. एंड कौन उसको बांध कर रखता है? द पेरिकार्डियम. बट वो आगे भी काम करना चाहिए, है कि नहीं? वो मूव भी करना चाहिए, इसलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड है. ओके, द डीपर serous pericardium is a thinner, more delicate membrane that forms a double layer around the heart. ओके, तो ये आपका डबल लेयर बनाता है. कौन कौन सा लेयर? आउटर लेयर है एपिकार्डियम, एंड जो इनर लेयर है उसको कहेंगे मायोकार्ड, क्या, जो एंडोकार्डियम. ओके, या जो सॉरी आउटर पैरिएटल लेयर है, इनर आपका विसरल लेयर है. तो इसमें full stop. The outer parietal layer of the serous pericardium is fused to the fibrous pericardium. Okay. The inner visceral layer of the serous pericardium, also called epicardium. Epi का मतलब क्या होता है? Top, on top of, is one of the layers of the heart wall and adheres tightly to the surface of the heart. तो ये हार्ट का एक हिस्सा है. तो एपिकार्डियम जो सेरस पेरिकार्डियम है, it is also called, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, also called epicardium, ऐसे लिख देते हैं. ओके, now between the parietal and visceral layers of the serous pericardium is a thin film of lubricating serous fluid. This slippery secretion of the pericardial cells, known as the pericardial fluid, reduces the friction between the layers of the serous pericardium. तो इससे क्या होता है? हार्ट अपना धक धक करता रहता है. So the space between the few millimeters of milliliters, the space contains few milliliters of pericardial fluid, which is called the pericardial cavity. तो इसलिए जो पैरिएटल लेयर है एंड जो इनर विसरल लेयर है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक स्पेस, एंड उस स्पेस में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेरिकार्डियम फिनिश. नाउ अब जो पेरिकार्डियम है तो उसका डायग्राम भी हमने देख लिया. So now we will discuss the layers of the wall. Okay, तो wall का जो layers है आप जानते हैं,
that there are 3 layers. क्या क्या? Epicardium, endocardium and myocardium. ठीक है? So our next topic is layers of the wall. ठीक है ना? क्या बोल रहे हो? ठीक है सर। चलिए Yes, sir. हाँ बोलो, बताइए, टाइम खोटी मत कीजिए। चलिए अब जो वॉल का लेयर्स है उसमें हमारा 3 लेयर्स है। ओके, जल्दी जल्दी बोला करो, डाउट्स है ना, आप वो फिर साइलेंट ब्यूटी मत बन जाए, क्योंकि आप जानते हो वैसे ही हमारे पास समय की किल्लत है। सो वॉल्स ऑफ द हार्ट या लेयर्स, इसको हम लोग लेयर्स कह देते हैं, लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो अभी इसमें कौन कौन सा लेयर है हमारा? Okay, the wall consists of 3 layers, comma, an outer epicardium, middle क्या? Myocardium and inner endocardium. ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब व्हाट इज द फंक्शन इन लोग का, अलग अलग लेयर्स का? ओके, so as noted earlier, the outermost epicardium, okay, is a thin transparent outer layer of the heart wall, is also called the visceral layer of the serous pericardium. It is composed of mesothelium and delicate connective tissue. Okay, delicate connective tissue that imparts a smooth slippery texture to the outermost surface of the heart. ठीक है? The middle layer is called myocardium. Myo मतलब muscles, which is made up of cardiac, ये स्पेशलाइज्ड होता है ना, स्पेशलाइज्ड मसल्स known as क्या? Specialized muscles known as cardiac muscle tissue. Cardiac muscle tissue. Okay, ब्रैकेट में nearly 95% of the heart. Okay, and is responsible for its pumping action. Although it is striated like skeletal muscle, cardiac is involuntary like smooth muscles. तो हम लोग जब टिश्यू में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, हमने देखा था क्या कि दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं एंड दोनों में डिसिमिलैरिटीज भी हैं, है कि नहीं? याद है कि नहीं? चलिए, सो the cardiac muscles swirl diagonally around the heart in bundles. So the cardiac muscles जो है वो गोल गोल घूमते हैं in bundles. तो please remember, आपका जो एट्रिया है वो अलग मसल से बना है एंड जो वेंट्रिकल्स है वो अलग सेट ऑफ मसल से बना है. So they are not same. Okay. So the cardiac muscle fibers swirl diagonally around the क्या? इसको हटाते हैं. Okay, swirl around the heart in bundles. Okay, swirl around the heart in bundles. ठीक है? So the innermost endocardium, आप बीच वाला आ गया innermost layer, endocardium is a thin layer of endothelium lying a thin layer of connective tissue. Okay,
So lying a thin layer of connective tissue, it provides a smooth lining for the chambers of the heart and covers the valves of the heart. The endocardium is continuous with the endothelial lining of the large blood vessels attached to the heart, and it minimizes surface friction as blood passes through the heart and blood vessels. तो इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड को फ्रिक्शनलेस पैसेज देना। तो इसलिए यहाँ हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये है आउटर मोस्ट एपिकार्डियम, ये है मिडिल मायोकार्डियम एंड ये है इनर क्या? एंडोकार्डियम। क्लियर? तो ये आपका लेयर्स ऑफ द हार्ट हो गया। सो अभी कट जाएगा तो वी विल नॉट गो फॉर एनीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स